हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और बहाली की यहाँ पे चर्चा करेंगे DFCCIL का। इसका फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की बहाली होनी है। पोस्ट अच्छा खासा है। इसका सारा विश्लेषण यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चाहे वो एप्लीकेशन की तिथि हो, लास्ट डेट, फी, एज रिलैक्सेशंस या फिर वैकेंसी पूरा देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे किस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और उस पर कितने पोस्ट हैं। सारे एग्जाम पैटर्न्स को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, सारी प्रक्रिया को यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन। कब से यह अप्लाई हो रहा है? तो यह जारी है, 20/5 से जारी है। एप्लीकेशन ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हो रही है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 19/6/23 तक ये लास्ट फॉर्म अप्लाई होगा, 19/6 तक। करेक्शन डेट भी यहाँ पे है 26 से लेके 30 जून तक, 26/6 से लेके 30 जून तक आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं 26 से 30 जून 23 तक, ठीक है। अगर फर्स्ट CBT की बात अगर आप करें तो ये अगस्त 23 में होना है। 2 CBT होना है। पहला स्टेज का जो CBT होगा वो अगस्त में प्रस्तावित है और दूसरा जो CBT होना है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जो होना है ये दिसंबर 2023 में प्रस्तावित है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट CBT एंड सेकेंड CBT का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मंथ अनाउंस है यहाँ पे। करेक्शन डेट, अप्लाई ऑनलाइन और लास्ट डेट आपने देखा। फी की यहाँ पे बात करें तो अच्छा खासा फी यहाँ पे लग रहा है, 1000 रुपये लग रहा है। और फी जो पेमेंट करने हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पे 1000 रुपये का फी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय। जबकि अगर आप SC ST और PWD कह सकते हैं दिव्यांग पर्सन, अगर SC ST PWD में है तो नील 1 भी रुपया यहाँ पे फी पेमेंट के रूप में नहीं लग रहे हैं। एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एज 18 से 30 वर्ष के युवा इसे भर सकते हैं। एज ऑन 1/7/23 तक आपका जो एज का गणना किया जाएगा 1 जुलाई 2023 तक के किया जाएगा। आप 18 से 30 वर्ष तक रहें या होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे करें तो SC ST को यहाँ पे 5 इयर्स का जो छूट मिलता है यहाँ भी है। OBC को भी 3 वर्ष के यहाँ पे छूट मिलेंगे। PWD को 10 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलता है। PWD अगर SC ST में है तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा, 10-15 वर्ष हो जाएगा। और OBC में अगर PWD है तो 10-13 वर्ष तक अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT स्टेज 1 का पहला होना है जो कि अगस्त में प्रस्तावित है। उसके बाद CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर क्वालिफाई करते हैं तो, जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया यहाँ पे की जाती है। तो इन सारे प्रोसेस के बाद अब हम लोग यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स को थोड़ा सा देख लें। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो वैकेंसी डिटेल्स में अगर आप देखें तो टोटल पोस्टों की संख्या की अगर बात करें तो 535 पोस्ट यहाँ पे अप्लाई होने हैं, या फिर कह सकते हैं अप्लाई नहीं होने हैं बल्कि 535 भरे जाने हैं। वैकेंसी डिटेल्स में पोस्ट देखेंगे, ट्रेड देखेंगे, टोटल देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे। पोस्ट एग्जीक्यूटिव में देखते हैं तो सिविल ट्रेड में 50 पोस्टों की संख्या है और इसका क्वालिफिकेशन जो होना है यह है डिप्लोमा, जो कि सिविल से होना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सिविल से। और 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास हैं तभी आप एलिजिबल हैं सिविल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव में ही इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें 30 पोस्टों की संख्या है और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। इलेक्ट्रिकल से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं और 60% मार्क्स आपके पास है तब आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने के लिए। अब एग्जीक्यूटिव में ही आप देखें ऑपरेशन एंड BD के पदों पर तो सबसे ज़्यादा पद इसी में है, 235 पदों की संख्या है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बैचलर डिग्री हैं यानी कि आप ग्रेजुएशन हैं तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन एंड BD में। और इसमें 60% मार्क्स से अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स से भी हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं और 60% मार्क्स आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस में अगर बात करें तो ट्रेड की बात कर रहे हैं। फाइनेंस में पोस्टों की संख्या 14 है
और इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है, लेकिन कॉमर्स से मांगा जा रहा है और 60% मार्क के साथ अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। एचआर में बहाली है, 19 पदों पर बहाली है। बीबीए और बीएमएस एचआर से होना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, और 60% मार्क्स अगर आपके पास हैं तब आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एक और पोस्ट है एग्जीक्यूटिव में ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इसमें 6 पोस्टों की संख्या है और इसमें जो क्वालिफिकेशन होना है आपका बीसीए, डिप्लोमा, आईटी, ईसी, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन से अगर आप बीसीए डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर बीसीए हैं 60% मार्क्स के साथ, तब आप एलिजिबल हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के लिए। अब अगला पोस्ट देखें जूनियर एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि 2 ही पोस्ट हैं, एक एग्जीक्यूटिव का, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव में आपने यहाँ पे देखा सारे पोस्टों को, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशन, बीडी, फाइनेंस, एचआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव में आता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 3 तरह के पोस्ट हैं, एक इलेक्ट्रिकल का है जिसमें 24 पोस्ट हैं, एक सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस का है, एक मैकेनिकल का है। तो इलेक्ट्रिकल में 24 पोस्ट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में 148 पोस्टों की संख्या है और मैकेनिकल में 9 पोस्टों की संख्या है। लेकिन इसका क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तीनों का, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो इसमें 10th पास खोजा जा रहा है, 60% मार्क के साथ 10th पास हो। और इसमें एक और एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपको, आईटीआई होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल में भर रहे हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रिकल से हो, अगर आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से हैं तो इसमें आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए आईटीआई से। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लिए पोस्ट, ट्रेड और क्वालिफिकेशन को वैकेंसी डिटेल्स में। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का जो प्रक्रिया है उसमें एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। इसमें 2 स्टेज में एग्जाम्स होने हैं, CBT 1 स्टेज और दूसरा होगा CBT 2 दूसरा स्टेज में। तो एग्जाम पैटर्न जो CBT 1 का है वो हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो होगा वो 100 होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का समय आपको दिया हुआ रहेगा, 100 मार्क्स का, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। निगेटिव है यहाँ पे 1/4। तो ये CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है। आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन 100 हैं, टाइम 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है, मार्क्स 100 हैं और निगेटिव 1/4 है। उसी तरह CBT 2 अगर आप देते हैं, क्योंकि CBT 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और अगर आप यहाँ पास करते हैं तो CBT 2 में आपको यहाँ पे एग्जाम देने होंगे और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे और टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा, मार्क्स 120 मार्क्स होगा और निगेटिव यहाँ भी 1/4 है। यानी कि कहने का मतलब है क्वेश्चनों की संख्या, समय, मार्क्स सिर्फ बढ़ा है, निगेटिव उतना ही है। CBT 2 का अगर एग्जाम पैटर्न फिर से देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन 120 होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मार्क्स 120 होंगे। अब सिलेबस देख लें, CBT 1 का जो सिलेबस होना है इसे आप देख लें। तो इसमें 5 सेगमेंट होंगे। एक है मैथ जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, GA यानी कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे और एक है रेलवे से संबंधित क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे और टोटल क्वेश्चनों की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 1.5 घंटे का समय दिया हुआ रहेगा, 1/4 इसमें निगेटिव है। तो CBT एग्जाम इस तरह से कंडक्ट होगा जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट एक तरह से होना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो CBT 2 में जाते हैं और CBT 2 में सेम सिलेबस ही रहता है, क्वेश्चनों की संख्या सिर्फ इधर उधर होता है, यानी कि 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। और रेलवे का यह एक अंग है जिसे हम लोग जानते हैं DFCCIL के नाम से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव की बहाली होनी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।